ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग संवेग संरक्षण के नियम को पढ़े हैं और उसको हम लोग सूत्र के द्वारा ये देखे हैं कि किस प्रकार से दो वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता है। किन्हीं दो वस्तुओं के संवेग का जो योग होता है टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा बराबर रहता है। अर्थात टक्कर के पहले जो वस्तुओं का संवेग होता है उसका योग और टकराने के बाद वस्तुओं के संवेग का योग जो होता है वो दोनों बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, मतलब कोई इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम पूछा जाता है तो इस नियम के अनुसार आप इसको लिखेंगे कि किन्हीं दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद हमेशा बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार से इस नियम को हम लिखेंगे। इस पर उदाहरण कुछ आधारित हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस पर उदाहरण आधारित कुछ एग्जाम्पल आपको कराए जा रहे हैं। इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल को भी आप करके देखेंगे, सीखेंगे। इस उदाहरण के अंतर्गत पहला उदाहरण है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है, तो वह पिस्टल किस वेग से पीछे हटेगी। अर्थात पिस्टल का वेग ज्ञात करना है कि पिस्टल जो है वो पीछे हटेगी तो उसका वेग क्या होगा। माना गोली का प्रारंभिक वेग u1 है, पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 है। चूँकि पिस्टल विरामावस्था में है अतः उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो u1 बराबर 0 लिख देंगे। दोनों स्थितियों में u1 और u2 विरामावस्था के कारण 0 हो जाएगा। पिस्टल का द्रव्यमान m बराबर 2 किलोग्राम दिया गया है, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया गया है, उसको m केस में बना लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0 किलोग्राम आपको मिल जाएगा। इसके बाद माना गोली छूटने के बाद पिस्टल का वेग v हो जाता है, ये हमने माना है। संवेग संरक्षण के नियमानुसार जो संवेग संरक्षण का नियम है, सूत्र है, उसमें रखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें रखेंगे तो m का मान 2, m1 का मान 2, u1 का मान 0 प्लस m2 का मान 0.02 इंटू u2 का मान 0 इज इक्वल टू 2 इंटू v1 की जगह पर v, क्योंकि उसका हमको वेग नहीं मालूम है, पिस्टल का हमको वेग नहीं मालूम है, तो वहाँ पर हम v लिखेंगे। और m2 का मान है 0.02 लिखेंगे इंटू v2 का मान है 150 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया गया है, 150 मीटर प्रति घंटा ये दिया गया है, तो वहाँ पर 150 लिखेंगे। इस प्रकार से हल करने पर हमको मिलता है कि 0 इज इक्वल टू 2v प्लस 3 को पक्षांतर कर देंगे तो -3 हो जाता है, तो 2v बराबर -3, तो v बराबर -3/2। अर्थात जो पिस्टल का वेग है वो -3/2 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि जो पिस्टल की गति होगी वो गोली के विपरीत दिशा में होगी। गोली जिस दिशा में जा रही है उसके जस्ट विपरीत पिस्टल की गति होगी। यही ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपको लिखकर भी दिखाया गया है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि पिस्टल की जो गति है गोली की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। अर्थात पिस्टल 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की ओर हटेगी। ओके, थैंक यू।